वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा साडी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो 6th वीडियो है दैट इज़ वो असी लैंस टॉपिक नैक्सट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो असी रीफ्रैक्शन थ्रू सफेरिकल सरफेसिस के नाल रिलेटेड एक डेरीवेशन किया सीगा। ठीक है, सो नैक्सट वीडियो इज़ अबाउट लैंस तो वो जड़ियाँ रिलेटेड टाइप्स ऑफ लैंस कवर किए जाएंगे। ठीक है, बेसिक सारा पोर्शन ये तुहानू 10th क्लास भी तुसीं कीता है। ठीक है, वी विल ऑलमोस्ट रिपीट। ठीक है ना, सो फस्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज़ लैंस। लैंस की है बेसिकली। ठीक है, देखो मिरर जिहड़ा है ना वो एक साइड पॉलिश होंदी है तो मिरर दी एक साइड रिफ्लैक्टिंग होंदी है, पर जिहड़ा लैंस आ लैंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट रीफ्रैक्टिंग मीडियम। लैंस जिहड़ा रिफ्लैक्शन नहीं करता, रीफ्रैक्ट करता, लाइट नूं बेंड करता है। ठीक है, लाइट की डायरैक्शन नूं चेंज करता है। सो लैंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट, नंबर 1 की है ट्रांसपेरेंट रीफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडड बाय 2 सरफेसिस। ठीक है ना, लैंस की है 2 सरफेसिस वालों बाउंडड एक ट्रांसपेरेंट रीफ्रैक्टिंग मीडियम आ जिन्हां 2 सरफेसिस चों घट्टो घट्ट एक ही होना चाहिए, सफेरिकल होना चाहिए। अगर दोनों प्लेन ने फिर तो मतलब एक जिदा अपने विंडो ग्लास होंगे दोनों प्लेन सरफेस ने वो लैंस नहीं ना कहोंगे। ठीक है ना, सो लैंस की है लैंस का घट्टो घट्ट एक सरफेस जो दैट शुड भी सफेरिकल मतलब कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, सो देखो टाइप्स ऑफ लैंसिस आप सब तो पहला हुण नैक्सट करते हैं। टाइप्स ऑफ लैंसिस ब्रॉडली जो लैंसिस ने बेटा मेन टाइप्स जड़ियाँ दैट इज कन्वैक्स लैंस एंड कनकेव लैंस। कन्वैक्स लैंस इस तरह का होंगे है। ठीक है, देखो सेंटर चो थिक साइडा तो थिन। ठीक है, सो कनकेव लैंस किस तरह सेंटर चो थिन साइडा तो एजिस तो की होंदा है थिक होंदा है। ठीक है, कन्वैक्स लैंस इज थिक इन मिडल, कनकेव लैंस इज थिक एट एजिस। ठीक है, सो हुण कन्वैक्स लैंस जिहड़ा बेसिकली की है कन्वर्जिंग लैंस बोलते हैं, क्योंकि जिन्नियां भी लाइट रेस ठीक है पैरलल लाइट रेस ठीक है आ रही हैं कन्वैक्स लैंस के उपर इंसीडेंस हो रही हैं। ठीक है, कन्वैक्स लैंस उन्होंने की करता है द रेज विच आर पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ द कन्वैक्स लैंस विच वी विल डिफाइन लेटर। ठीक है, जिवें आ पैरलल रेज आ रही हैं कन्वैक्स लैंस विल कन्वर्ज दैम ऑन फोकस। ठीक है, इट विल कन्वर्ज दैम उन्होंने कट्ठियां कर देगा, कन्वर्ज कर एक पॉइंट ते कट्ठियां करता, कलैक्ट करता, कन्वर्ज करता। सो दिस लैंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लैंस। कन्वैक्स लैंस इज कन्वर्जिंग लैंस। कनकेव लैंस की करता है इसका उल्टा काम करता है द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव लैंस एंड इंसीडेंट ऑन द कनकेव लैंस द कनकेव लैंस विल डाइवर्ज दैम उन्होंने डाइवर्ज कर दे खिलार देगा। आ देखो खिलार देती हैं पैरेलल रेज आ रही सी खिलार देती हैं डाइवर्ज। सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लैंस। कन्वैक्स लैंस जिहड़ा इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड, ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਟ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲਜ਼ਡ ਆਊਟਵਰਡ ਐਂਡ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲਜ਼ਡ ਇਨਵਰਡ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲਜ਼ਡ ਇਨਵਰਡ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਜਾਂ ਇਕੁਈ ਕਨਵੈਕਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲਜ਼ਡ ਆਊਟਵਰਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਨਵੈਕਸ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੁਈ ਕਨਵੈਕਸ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇਮ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਈਜ਼ੀ ਆ, ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੈਂਸ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਰਫੇਸ ਸਫੈਰੀਕਲ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਂਸ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਨ ਦੂਜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲਜ਼ਡ ਆਊਟਵਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਕਨਕੇਵੋ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਕਨਕੇਵ ਦੂਜਾ ਸਰਫੇਸ ਕਨਵੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਊ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਿਕ ਇਨ ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਥਿਨ ਐਟ ਐਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਏਗਾ ਨੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਬਲਜ਼ ਇਨਵਰਡ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਦੂਜਾ ਸਰਫੇਸ ਕਨਵੈਕਸ ਬਲਜ਼ ਆਊਟਵਰਡ ਕਨਕੇਵ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਨਕੇਵ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਕੁਈ ਕਨਕੇਵ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨੋ ਕਨਕੇਵ ਪਹਿਲਾ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਦੂਜਾ
पहला प्लेन दूजा कनकेव, ठीक है। कन्वैक्सो कनकेव, पहला कन्वैक्स दूजा कनकेव, ठीक है। कन्वैक्सो कनकेव, ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बेटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਲੀਅਰ। चलो सो नैक्सट कुछ टर्म्स ने लेंस नाल रिलेटेड, लेंसिस नाल रिलेटेड। सो देखो नंबर 1 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। असी सब तो पहला कन्वैक्स लेंस लिया, आ देखो दिस इज अ कन्वैक्स लेंस, ठीक है। सो ये कन्वैक्स लेंस नूं ध्यान नाल अगर आपां देखिए, दिस इज कन्वैक्स लेंस, आ डार्क जिहड़ा मैं ड्रॉ कीता, ठीक है। हुण इहदा ए भी सरफेस स्फेरिकल आ, ए भी सरफेस स्फेरिकल, कर्व्ड सरफेस है ना दोनों। अगर ये सरफेस कर्व्ड है दोनों, दैन इन्हां सरफेसिस नूं आपां कंप्लीट कर सकते हैं, सफीयर बना सकते हैं। ये बेसिकली जिहड़ा लेंस है ये सफीयर का पार्ट हुंदा, ठीक है ना। इनू कट के ए वाला फर्स्ट सरफेस है, इहदा बेटा सफीयर कंप्लीट करो, आ देखो सर्कल टाइप सफीयर कंप्लीट करता, आ देखो डॉटेड मैं बनाया ना लाइट कलर का, ठीक है। सफीयर कंप्लीट किया। हुण उस सफीयर का कोई सेंटर होएगा, ठीक है। दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस ऑफ लेंस। ए वाले सरफेस का लेंस दे ए सरफेस का, ठीक है, साढ़े को फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज C1। इस तरह सैकेंड सरफेस का सफीयर इधर कंप्लीट होएगा, ठीक है। सैकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर जोड़ा सैकेंड सफीयर, सैकेंड सरफेस नू कंप्लीट करता जो सफीयर है मतलब, ठीक है, वह सेंटर जोड़ा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सैकेंड सरफेस, ठीक है। सो सेंटर तो लेंस के सेंटर तो ए वाले पॉइंट तो मतलब इनू ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर तो C1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज नोन एज O to C2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सैकेंड सरफेस। पता चल गया। बाई कन्वैक्स या बाई कनकेव दे विच की हुंदा है R1 R2 दे बराबर हुंदा, मतलब एदा कर्व ते एदा कर्व सेम हुंदे आ, ठीक है ना। एदा सफीयर दा रेडियस ते सफीयर दा रेडियस सेम हुंदा, R1 इज इक्वल टू R2 हुंदा। C1 and C2 are center of curvature of convex lens and R1 and R2 are radii of curvature of convex lens। हुण आ जाओ कनकेव ते, कनकेव केड़ा लेंस आ देखो, कनकेव लेंस दिस वन, ठीक है। सेंटर चों थिन एजिस तो थिक, ठीक है। सो एजिस तो थिक हैगा। हुण जदों सेंटर चों थिन एजिस तो थिक आ बेटा, ठीक है, आ ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अगे आपां डिफाइन भी करना है। सो इनू ए वाले सरफेस का स्फीयर कंप्लीट करो, इदा होएगा। ए वाले सरफेस का स्फीयर इदा कंप्लीट होएगा। सो इस स्फीयर का भी सेंटर होएगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ए स्फीयर का भी सेंटर होएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सैकेंड सरफेस, ठीक है। C2 आ C1, इहदा रेडियस R1, ठीक है। फर्स्ट स्फीयर का रेडियस R1, सैकेंड स्फीयर का रेडियस R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे आ, बाई कन्वैक्स ते बाई कनकेव लेंस दे, ते दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। ये भी बाई कनकेव R1 R2 दे इक्वल होएगा, ठीक है। सो नैक्सट देखो प्रिंसीपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द C1 एंड C2। हुणे असीं कीता कि बाई कन्वैक्स ते बाई कनकेव लेंस दे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे आ, दोनों नूं ज्वाइन करदी होई जिहड़ी लाइन आ बेटा दैट इज नोन एज, आ देखो ए वाली लाइन दोनों ज्वाइन कर रही है। सिमिलरली ए वाली लाइन डॉटेड जिहड़ी दोनों ज्वाइन कर रही है, इट इज नोन एज प्रिंसीपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। बाई कन्वैक्स बाई कनकेव दी ते सानू पता लग गई। अगर साडे को प्लेनो कन्वैक्स लेंस आ देखो, प्लेन कन्वैक्स आ मैं सफीयर कंप्लीट किया है, ध्यान ना देखो, ए प्लेन सरफेस है लेंस का, ए कन्वैक्स सरफेस, ए कन्वैक्स सरफेस का मैं सफीयर कंप्लीट करके इदा बनाता, ठीक है। सो एदा बेटा साडे कोल जिहड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होणगे ये किदां दे होणगे, ठीक है। हुण पहले जिहड़ा स्फेरिकल सरफेस आ प्लेन दा जिहड़ा साडे कोल प्लेनो कन्वैक्स लेंस आ, प्लेन सरफेस का सेंटर कित्थे बनेगा, इनफिनिटी ते, सेंटर नहीं ना बनेगा। सो यदि जिहड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो बेटा इनफिनिटी ते होएगा, ठीक है। जे रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिटी है मतलब R1 की हो गया इनफिनिटी, ठीक है। R2 सैकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, आ सैकेंड सरफेस मैं कंप्लीट कर लिया। हुण ये सैकेंड सरफेस जिहड़ा कन्वैक्स सरफेस आ उहदा बेटा जो स्फीयर कंप्लीट किया स्फीयर का सेंटर होएगा C2, वो होएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सैकेंड सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की होएगा, ठीक है, साडे कोल इत्थों इत्थे तक का डिस्टेंस, ठीक है। C2 तो लैके इत्थों तक का डिस्टेंस, ठीक है, दिस सरफेस तक का पता चल गया भी, ठीक है, क्लीयर। ये गल का ख्याल रखना। हुण तुसीं कहोगे भी इस प्रिंसीपल एक्सिस किवें बना सकते हैं, उस उपर तो प्रिंसीपल एक्सिस आप बनाती भी C1 ते C2 ज्वाइन करता। इत्थे प्रिंसीपल एक्सिस बनाने का तरीका की है कि C2 तो हैगा ना दूजे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, उतों बेटा नॉर्मल ड्रॉ कर दो प्लेन सरफेस, आ देखो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, C2 तो नॉर्मल ड्रॉ करता
ठीक है। दिस इज ਜਿਹੜਾ नॉर्मल है इनू एक्सटेंड कर दो दोनों पासे, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लेनो कन्वैक्स लेंस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव फर्स्ट सरफेस साडे कोल की होएगा, एक कनकेव होगा एक प्लेन होएगा, यह प्लेन है यह कनकेव है। सो कनकेव का तो असी जो सेंटर इनू स्फीयर कंप्लीट करके सेंटर निकालांगे, सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ सरफेस आ जाएगा। ठीक है। जेड़ा बेटा साडे कोल ओहदा रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, रेडियस आ गया देखो। ठीक है, हुण इत्थों C1 तो असी नॉर्मल ड्रॉ करांगे प्लेन सरफेस ते, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, C1 तो नॉर्मल प्लेन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है ना प्लेनो कन्वैक्स या प्लेनो कनकेव दी, ते तुसी जेड़े सरफेस का सेंटर ऑफ करवेचर हैगा ओहदे सेंटर ऑफ करवेचर तो प्लेन सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करके दोनों पासे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, दैट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लेनो कनकेव और प्लेनो कन्वैक्स लेंस। ठीक है, R2 इहदा इनफिनिटी है, सानू पता है प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ करवेचर इनफिनिटी है। नैक्सट टर्म हैगी ऑप्टिकल सेंटर। कहना पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की है, प्रिंसिपल एक्सिस असी दसती है। ठीक है, सो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड। एक कहते वास्ते थिन लेंसिस के केस च एक ये डेफिनेशन के लिए ट्रू है, थिन लेंसिस ओनली। ठीक है, कहता प्रिंसिपल एक्सिस ते ओ वाला पॉइंट लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ते ओ वाला पॉइंट जिथे जिदे विचों अगर लाइट पास करे, लाइट रे पास करे तो सीधा चल जाए अनडेविएटेड विदाउट डेविएशन। आ देखो आ कन्वैक्स लेंस आ प्रिंसिपल एक्सिस C1 ते C2 ਨੂੰ ज्वाइन कर दी बाई कन्वैक्स लेंस दी। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਇਹਦਾ ऑप्टिकल सेंटर ਹੁੰਦਾ, इट इज़ नॉट बेसिकली ज्योमैट्रिक सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, ये बेटा की ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ वाला पॉइंट लेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ अगर लाइट रे पास करे तो अनडेविएटेड चल जाए, सीधी चल जाए। आ देखो सीधी गई, आ भी इधरों जा रही सीधी जा रही। ठीक है, इसी तरह ही कनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर भी क्या होगा, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द इफ लाइट रे पासिस इट गोज अनडेविएटेड। ठीक है, आ देखो लाइट रे इधरों आ रही सीधी जा रही, इधरों आ रही सीधी जा रही। सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर जिहड़ा लेंस के अंदर भी लाई कर सकता है, लेंस के सरफेस से भी लाई कर सकता है, तो लेंस तो बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है ना, काते डिपेंड करता है, डिपेंड करता कि R1 ते R2 जिहड़े सफेरिकल सरफेस आ उन्होंने रेडियसिस दी वैल्यूज की है, समझ लगी ना। इस करके इन्हू ज्योमैट्रिक सेंटर नहीं बोलना कभी भी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर की करैक्ट डेफिनेशन की है कि वो वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से जिथों अगर लाइट रे पास करे तो अनडेविएटेड सीधा डायरैक्ट चल जाए। ठीक है, विदाउट बेंडिंग। सो हुण देखो अगर आप देखिए तो थिन लेंसिस वास्ते डेफिनेशन असी क्यों बोलिया भी करैक्ट है। ठीक है, यह वाला रीजन कि थिन लेंसिस वास्ते ए देखो। ठीक है, अगर मान लो आप कुछ मोटे लेंस लै लेने, सो ए तो साडे कोल इन्ना पोर्शन कट कर दिए, ग्लास लैब नहीं बन जाती। आ देखो कनकेव लेंस चो इन्ना कट लिए, चो कन्वैक्स चो कट लिए, आ साडे कोल ग्लास लैब बनी। हुण ग्लास लैब च देखो लेटरल शिफ्ट हुंदा, असीं पढ़िया सीगा, इथों इंसीडेंट रे आई, इधर बेंड हो गई। ठीक है, इधरों फिर बेंड। हुण इमरजेंट रे आ वा, इंसीडेंट रे आ वा, ते लेटरल शिफ्ट इन्ना जिहड़ा वो आ रहा, मतलब शिफ्ट हो रही है लाइट। फिर अगर आप इनू मान रहे हैं ग्लास लैब, फिर जो लाइट रे इथों आएगी तो अनडेविएटेड किदां चल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर चो अगर पास कर दिया तो अनडेविएटेड कि नहीं ना गई, फिर डेविएट होके गई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रहा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर थिन कर दीए ਉਹਦੇ वास्ते ਅਸੀਂ कि थिन लेंस अज्यूम करते हैं। मैं इसे करके बोले कि डेफिनेशन थिन लेंसिस वास्ते करैक्ट आ। अगर थिन लेंसिस यूज करते हैं तो जी थिकनेस ग्लास लैब की घट जाएगी। आ देखो थिकनेस घट है तो साढ़े को लेटरल शिफ्ट भी बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, शिफ्ट का फॉर्मूला किया शिफ्ट थ्रू ग्लास लैब। ठीक है, इज इक्वल टू T × 1 - 1/μ। शिफ्ट कि प्रपोर्शनल है थिकनेस ऑफ ग्लास लैब। ठीक है, T की है ए वाली थिकनेस ग्लास लैब। ठीक है, सो हुण अगर शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस घटा दो, लेंस थिन लेंस कर दो, उत्थे थिकनेस 0 ਨੂੰ अप्रोच कर जाएगी, तो नाल दी नाल शिफ्ट की हो जाएगी 0 ਨੂੰ अप्रोच कर जाएगी। एंड वी कैन से दैट द लाइट रे व्हेन पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड विदाउट बेंडिंग। ठीक है ना, फॉर थिन लेंसेज ओनली। ठीक है, चलो हुण एक गल का होर की ख्याल रखना, ऑल द डिस्टेंसिस शुड बी मैजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जिथे आप मिरर्स के केस के पोल तो सारे डिस्टेंस मैजर करते हैं, इतने बेटा कितों मैजर करने ऑप्टिकल सेंटर तो। नैक्सट हम डिफाइन करेंगे फोकस और फोकल पॉइंट। ठीक है, सो फोकस या फोकल पॉइंट वन एंड सेम थिंग। ठीक है, कन्वैक्स लेंस का पहला डिफाइन कर लेने। सानू पता कि कन्वैक्स लेंस कनकेव लेंस के दो सेंटर ऑफ करवेचर असीं पढ़े आ, इस तरह ही दो फोकस होंगे हैं कन्वैक्स लेंस के भी, बाई कन्वैक्स के ते इक्वी कन्वैक्स के दो फोकस। ठीक है, सिमिलरली बाई कनकेव या इक्वी कनकेव जिहड़ा हैगा उहदे दो फोकस। हाँ, कन्वैक्स लेंस। ठीक है, आ देखो दिस इज अ कन्वैक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ डॉटेड प्रिंसिपल एक्सिस हैगी। अगर फर्स्ट फोकस ऑफ कन्वैक्स लेंस की हैगा, इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वैक्स लेंस थ्रू विच अ लाइट रे इफ इंसिडेंट ऑन द लेंस इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
कहता फर्स्ट फोकस F1 ਉਹ पॉइंट आ प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ कन्वैक्स लेंस ਦੇ ਉੱਪਰ कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਅਗਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਮਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਜ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ first focus of the convex lens is the point on the principal axis of convex lens through which if light ray incident on the lens will emerge ठीक है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होके निकलती है ठीक है सो दिस इज फर्स्ट फोकस की होएगा नेगेटिव क्यों क्योंकि सारे डिस्टेंस बेटा कित्थों मेजर होने हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव एंड द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव सो F1 is measured in the direction opposite to that of incident light O to F1 so this is negative first focal length negative फोकल लेंथ की होंगी ऑप्टिकल सेंटर तो F1 तक का डिस्टेंस ये क्लीयर ही तुहानू ठीक है कनकेव लेंस बेटा देखो दिस इज अ कनकेव लेंस दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस दिस डॉटेड लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है रेज ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट ਇਹਦਾ फर्स्ट फोकस की होएगा ਇਹਦਾ फर्स्ट फोकस होएगा कि रेज ऑफ लाइट ਜਿਹੜੀਆਂ इस पॉइंट वाल आ रही हैं किहदे वाल F1 फर्स्ट फोकस वाल आ रही हैं ठीक है ਔਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਲੈਂਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਤੇ F1 ਤੇ ਫਸਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਇਮਰਜ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਜ ਕਰ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਫੋਕਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਇਹਦਾ फर्स्ट फोकस F1 राइट साइड ते इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट आ ठीक है सो O to F1 इज द फोकल लेंथ ठीक है ऑफ कनकेव लेंस एंड दिस इज पॉजिटिव हुण ਜਿਹੜੀ फर्स्ट फोकल लेंथ है ना इनू आप ज्यादा ख्याल च नहीं रखना मेन हुंदा साडे कोल सैकेंड फोकस ते सैकेंड फोकल लेंथ ठीक है सो इधर देखो हुण सैकेंड फोकस ऑफ कन्वैक्स लेंस दैट इज इनू बोलते हैं आप प्रिंसीपल फोकस सैकेंड फोकस नू की बोलते हैं प्रिंसीपल फोकस ए देखो कन्वैक्स लेंस दा कन्वैक्स लेंस ठीक है प्रिंसीपल एक्सिस आ जी डॉटेड ठीक है सो दिस इज O ऑप्टिकल सेंटर सो व्हाट इज प्रिंसीपल फोकस और सैकेंड फोकस ऑफ कन्वैक्स लेंस द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आ देखो जी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आ रही हैं ठीक है ऑफ द कन्वैक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कन्वर्जिज एट अ कॉमन पॉइंट लेंस चों पास करन लग्गियां कित्थे कन्वर्ज करदियां ने कॉमन पॉइंट ते कन्वर्ज करदियां ने विच इज ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ लेंस ठीक है दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसीपल फोकस ऑफ लेंस ठीक है इनू कहते प्रिंसीपल फोकस हुण ध्यान नाल देखो जिहड़ा प्रिंसीपल फोकस और राइट साइड ते आ अगर आप फोकल लेंथ मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसीपल फोकस मेजर करांगे एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसीडेंट लाइट सो दिस फोकल लेंथ will be taken as positive so we say that the convex lens दी focal length बेटा हमेशा की होंदी है positive ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ साइन कंसीडर करते हैं second focal length ठीक है concave lens ਤੇ ਆ ਜਾਓ लाइट रेज ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं we know that concave lens is diverging lens ठीक है so कहता light rays coming parallel to principal axis of the concave lens after passing through lens diverge lens ਇਹ ਕੀ ਹੈ diverging lens ਆ ਇਹ पैरेलल लाइट रेज ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਗਾ diverge ਕਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ सो द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड अगर उन्होंने डाइवर्जेंट रे जी डाइवर्ज की खिलरी इन्होंने मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करा ठीक है दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट F2 वो कितने मीट कर दी प्रिंसीपल एक्सिस ते एक पॉइंट है F2 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ O to F2 it is measured in the direction opposite to that of incident light so it is taken as negative ठीक है concave lens दी focal length बेटा की होंदी है F2 is negative clear so next आओ ठीक है the distance focal length ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ define ਕਰੋ distance of focus from optical center is known as focal length ठीक है आप already define कर चुके हैं next हैगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ focal plane अगर ते light rays parallel to principal axis आ रही हैं first of all concave lens convex lens ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है दे विल मीट एट फोकस सानू पता बिकॉज कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस इट विल कन्वर्ज देम टू द फोकस अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ने ठीक है सो जिथे बेटा आ जिहड़ा प्लेन बनेगा ठीक है इस अगर मैं इत्थे फोकस ते एक स्क्रीन रखदा इदां फोकस ते एक स्क्रीन रखदा
मेरे हत्थ का जिहड़ा प्लेन हैगा, ध्यान नाल देखो, मेरे हत्थ का प्लेन इत्थे बनेगा ना फोकस इहदे उपर, सो दिस प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। सिमिलरली कनकेव लेंस ते डाइवर्जिंग लेंस आ, पिछे नूं प्रोड्यूस करांगे डाइवर्जेंट रेज नूं ते पिछे जाके, ठीक है, फोकस प्रिंसीपल फोकस ते वो इदां लगणगियां भी इत्थों आ रही हैं, आ डाइवर्जेंट रेज कित्थों आ रही है, प्रिंसीपल फोकस। प्रिंसीपल फोकस से मैं अगर इदां प्लेन रखदा एक, ठीक है, सो दिस प्लेन विल बी फोकल प्लेन। हुण अगर मान लो इत्थे ते लाइट रेज प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल आ रही हैं, अगर लाइट रेज आ पैरेलल रही हैं बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है, देन बेटा फोकस कित्थे बनेगा, देन द फोकस विल बी इन फोकल प्लेन, बनेगा फोकल प्लेन च, पर प्रिंसीपल एक्सिस के उत्ते नहीं बनेगा, मतलब इधर बन सकता, लाइट रेज इधरों जा रही होने उत्ते बन सकता, बनेगा जिहड़ा प्रिंसीपल फोकस वो फोकल प्लेन च बनेगा। पता चल गया। सिमिलरली इत्थे आ दो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं आपस च, पर वो प्रिंसीपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, द कनकेव लेंस विल डाइवर्ज दैम, जो डाइवर्ज करके पिछे नूं प्रोड्यूस करोगे, द प्रिंसीपल फोकस विल बी ऑन फोकल प्लेन ऑफ कनकेव लेंस। क्लियर। सो दिस वाज द लैक्चर अबाउट द बेसिक्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। नैक्सट लैक्चर के वीडियो च असीं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज करांगे, जिहदे विच तुसीं इमेज फॉर्मेशन याद नहीं रखनी होंदियां, तुसीं सिर्फ रूल याद रखने होंदे ते प्रॉपरली मैजरमेंट करके जिहड़ियां रे डायग्राम्स बनाउणियां होंदियां। वी हैव ऑलरेडी डन दीज डायग्राम्स इन प्लस 10th क्लास, ठीक है। एक बार इनू मैं रिपीट करांगा नैक्सट वीडियो च। ओके, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।